दिसंबर का महीना सब्जियों की फसल काश्त करने वाले किसानों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। दिसंबर में लगाई जाने वाली चंद सब्जियां पूरे साल में सबसे ज़्यादा रेट देती हैं, जिससे किसान अच्छी इनकम हासिल करते हैं और यकीनी तौर पर खुशहाल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं इस काम में लगा हूं। दोस्तों, जैसा कि टाइटल से जाहिर है कि आज की वीडियो दिसंबर में काश्त होने वाली सब्जियों की फसलों पर है, जो किसानों को अच्छा रेट देती हैं, किसान अच्छा मुनाफा हासिल करते हैं और यकीनी तौर पर खुशहाल भी होते हैं। किसान भाइयों, जो सब्जियां दिसंबर में मार्केट में आ रही होती हैं, इस वक्त या तो ये ख़त्म होने वाली होती हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही होती हैं। ऐसे में किसान ये चंद सब्जियां दिसंबर में काश्त करके अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं और ये सब्जियां उस वक़्त मार्केट में आती हैं जब पहले से लगाई गई सब्जियां इख्तिताम की तरफ गामज़न होती हैं, क्योंकि दिसंबर की सर्दी या तो फसलों की ग्रोथ को रोक देती है या फिर जहां ज़्यादा पाला पड़ता है उन इलाकों में सब्जियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं। ऐसे में नई आने वाली सब्जियां मार्केट में अपनी जगह बनाती हैं, अच्छा रेट, अच्छी इनकम और किसानों को अच्छा मुनाफा देकर शुरू होती हैं। खैर दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, यानी उन सब्जियों की तरफ जो किसान दिसंबर में लगाकर अच्छी आमदन हासिल कर सकते हैं, और साथ साथ मेरे अपने किसान भाइयों को इन सब्जियों के लगाने का तरीका भी बताता चलूँगा। इससे पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, सबसे पहले तो अगर आप लो टनल का खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं तो मेरा मशवरा है आप भिंडी ज़रूर काश्त करें, क्योंकि दिसंबर में लगाई गई भिंडी जब फरवरी में मार्केट में आती है तो बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। कभी कभी तो इस वक्त भिंडी 500 रुपये तक भी रेट लेती है, वरना 200 और 300 के दरमियान तो इसके रेट रहते ही रहते हैं। और अगर आप टनल का खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप बग़ैर टनल के गोभी की फसल लगा सकते हैं, जिनमें फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली भी लगा सकते हैं। और आपकी गोभी की फसल उस वक़्त मार्केट में आएगी जब गोभी का शार्टेज होगा, यानी गोभी शार्ट होगी, और आप इससे अच्छा रेट और अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। बाकी जितनी भी सख्त सर्दी हो, गोभी की फसल को कुछ नहीं होता। इसी तरह दोस्तों, तीसरे नंबर पर ज़्यादा मुनाफा देने वाली सब्ज़ी है, वो है मिर्च की सब्ज़ी। मिर्च भी अगर आप बग़ैर टनल के खर्च के लगाना चाहते हैं तो इस वक्त यानी दिसंबर में आप मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। और नर्सरी क्योंकि कम जगह पर तैयार होती है तो आप नर्सरी को सर्दी से बचाने के लिए शापर या फिर पराली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप ये पनीरी जनवरी के आखिर और फरवरी में अपने खेतों में मुंतकिल करके अच्छी इनकम, अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आपकी मिर्च की फसल इस वक्त मार्केट में आएगी जब मार्केट में मिर्च की शार्टेज होगी, और यूँ किसान मिर्च की फसल से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकेंगे, जो किसानों को यकीनी तौर पर खुशहाल बनाएगा। और मेरा मकसद भी अपने किसानों को खुशहाल बनाना है। इसी तरह किसान भाइयों, अगले और चौथे नंबर पर आने वाली सब्ज़ी की जो फसल है वो है टमाटर की फसल। जी हाँ दोस्तों, इसका भी आप मिर्च की तरह नर्सरी लगा सकते हैं और शापर से ढककर इसे तैयार कर सकते हैं, या फिर आप पराली डालकर भी इसको तैयार कर सकते हैं। और जब मौसम नॉर्मल होना शुरू हो तो आप इसको अपने खेतों में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस तरह आप टमाटर की फसल भी अच्छी इनकम देगी आपको और आप अच्छा मुनाफा हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, इसी तरह पाँचवें नंबर पर है चप्पन टिंडा या कद्दू। ये फसल भी आप बग़ैर टनल के काश्त नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी है कि आप कद्दू और चप्पन टिंडा लो टनल में उगाएं, जो कि लो इन्वेस्टमेंट में तैयार होता है। और इस तरह आप कम खर्च में जो लो टनल के नीचे तैयार कर सकते हैं, तो इस तरह आप कम खर्च में इससे अच्छी इनकम और आमदनी हासिल कर सकते हैं। और ये फसल आपकी फरवरी मार्च में तैयार होकर मार्केट में आ जाएगी, और आप चप्पन टिंडे और कद्दू की अगेती फसल से अच्छी आमदन हासिल करके खुशहाल हो सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों, इससे अगली फसल यानी छठे नंबर पर जो सब्ज़ी की फसल है वो है पीली गाजर। दोस्तों, गाजर दो किस्म की होती है, एक लाल और दूसरी पीली। लाल गाजर इस वक्त मार्केट में चल रही है और आपने पीली गाजर काश्त करनी है, और जो कि कम खर्च फसल है और आप इससे अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं।
और पीली गाजर आपकी तब मार्केट में आएगी जब लाल गाजर ख़त्म हो चुकी होगी। तो इससे भी या तो अगेती गाजर की फसल अच्छा रेट लेती है या फिर पिछेती फसल को अच्छा रेट मिलता है। इस तरह आप गाजर की फसल से भी अच्छा रेट हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों आखिरी और 7वें नंबर पर जो आने वाली फसल है दोस्तों वो है करेला। जी हाँ दोस्तों, करेला भी एक महंगी फसल है और आप दिसंबर में करेले की काश्त भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि बेल वाली जो भी सब्जियां हैं जैसे करेला है, कद्दू है, तोरी है और खरबूजा है, तरबूज है, आप इनको टनल के बगैर काश्त नहीं कर सकते। इसलिए इसे लो टनल में ही काश्त करना होगा जो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।